ओके, पहला देखिए, आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, इसके बहु विकल्पीय प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या मेरा भाई आपसे मिला, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है बेटा? हु विल टेल? हु इज गोइंग टू टेल? संदेहवाचक। क्या संदेहवाचक। संदेहवाचक? क्या मेरा भाई आपसे मिला, ये संदेहवाचक में आएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। हाँ, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वह बहुत जोर से हंस रहा है, इस वाक्य को विस्मयवाचक में कैसे बदलेंगे? अरे वह बहुत जोर से अरे हंस रहा वह है। बहुत जोर से हंस रहा है। अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है, शाबाश। राधा गृहिणी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। उद्देश्य क्या होगा? राधा उद्देश्य, राधा गृहिणी है, और विधेय। विधेय गृहिणी है। वेरी गुड। Second option is right. You mean to say second option, isn't it? थर्ड वाला है, अभय डॉक्टर है, इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? प्लीज नोट। अबे डॉक्टर नहीं है। अबे डॉक्टर नहीं है। अभय डॉक्टर नहीं है। वेरी गुड। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ओपन द कैमरा एंड सेट दिस इज जस्ट अ रिविजन. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम and asking the question. Open the camera, so don't hide yourself. I know when I ask the question, you always hide yourself. Sit properly. Next है आपका, मेरा पत्र पिताजी को मिला, इस वाक्य को क्या मेरा पिताजी को मिला। पिताजी को मिला। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, इस यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका, बहुत सुंदर दृश्य है, इस वाक्य को विस्मयवाचक में कैसे बदलेंगे आप? मैम यू लेफ्ट वन आई थिंक। वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। वाह, कितना सुंदर दृश्य। वेरी गुड। मजदूरों ने काम कर लिया, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाटिए। मजदूरों ने उद्देश्य काम कर लिया, विधेय काम कर लिया, विधेय। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यही तक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, इस वाक्य को विस्मय आदि वाचक में कैसे लिखा जाएगा? अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। वेरी गुड, एंड एवरीबडी विल स्पीक. I can see many students are sitting just like audience. They are not speaking at all. Participate, and then only you will come to know ki how your answer is right or wrong. Next question है, see how late they are. तुम अच्छे अंक से पास हो गए हो, इस वाक्य क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए हो। सेकंड वन मैम, सेकंड वाला। शाबाश, वेरी गुड। सेकंड वन। क्लियर? अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोझ होता है, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, मुझे यह पुस्तक उठा कर दो, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? आज्ञावाचक। क्या आप उसे जानते हैं, इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य में आप कैसे बदलेंगे? आप उसे जानते हैं। मैम सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विधानवाचक में बदलना है।
प्रश्नवाचक में नहीं बदलना, फर्स्ट ऑप्शन। विधानवाचक में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे? ये तो प्रश्न सूचक हो गया। आप उसे जानते हैं। मैम फर्स्ट आप उसे जानते हैं। क्लियर? गंगाधर जी का हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग करना है आपको, तो कैसे करोगे? कौन सा है? गंगाधर जी का और उद्देश्य विधेय हिंदी भाषा पर पूरा अधिकार है। हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? मैम फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। और बाकी सब एग्री करते हैं या यू वांट? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर आपको लगता है कोई दूसरा आंसर है तो आप मुझे बताएंगे उसी समय। क्लियर? अरे सूर्य गर्मी दे रहा है, इस वाक्य को विधानवाचक में सूर्य गर्मी देता है। थर्ड ऑप्शन। शाबाश, एंड द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। इस वाक्य को प्रश्न वाक्य में कैसे बदलोगे? क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? मैम फर्स्ट ऑप्शन। क्या फर्स्ट वन मैम। परफेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट है मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो। किस प्रकार का वाक्य? संकेतवाचक। वेरी गुड। नेक्स्ट, जिन वाक्यों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक। फोर्थ मैम फोर्थ ऑप्शन। What about others? They are not speaking again. I want everybody to speak. वह शिमला गया होगा। इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य संदेहवाचक। ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट है, क्या सभी सकुशल वापस आएंगे? इस वाक्य को इच्छा वाचक में करो। भगवान करे सभी सकुशल वापस आए। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, यस मैम। नेक्स्ट है, पड़ोसी का पुत्र विद्यालय में पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग करना है आपने, तो कैसे करोगे? उद्देश्य विधेय पढ़ता है। फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन सबका यही है? फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज, मैं आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा। इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में आप कैसे बदलेंगे? मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। परफेक्ट। हो सकता है वह बाजार गया हो। इस वाक्य को अर्थ के आधार पर आप कैसे बताएंगे? संदेहवाचक। क्या वह पढ़ाई में इतना अधिक कमजोर है? इस वाक्य को निषेधवाचक में कैसे बदलोगे? वह पढ़ाई में इतना कमजोर नहीं है। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। थर्ड वन। थर्ड ऑप्शन, शाबाश। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू स्पीक। सब बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। गलत होगा तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा, बट डोंट सिट क्वाइट। Everybody, each and every student has to speak. Clear? तभी दिमाग खुलेगा बेटा। अनुराधा एक अध्यापिका है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। अनुराधा उद्देश्य एक अध्यापिका है। मैम ऑप्शन 2। सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन, शाबाश। ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया आप सबको, है ना? आज मौसम बिगड़ा हुआ है। इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? आज मौसम बिगड़ सकता है। आज मौसम बिगड़ सकता है।
ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 3। तुम्हारे पिताजी शहर के सबसे अच्छे वकील हैं। क्या तुम्हारे मैम, option पिताजी one। शहर के सबसे क्या अच्छे तुम्हारे वकील पिताजी हैं? शहर के Option सबसे first। अच्छे वकील है? Before First option, telling first। the answer, you should listen the question in properly. हम पेपर में यही गलती करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और हम लिखना शुरू कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन के एंड में पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है उसका, तो आप उसके अनुसार प्रश्न आपको लिखना है, लेकिन आप लिखते वैसे हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो ये बेटा हैबिट डाल लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर दो, ठीक है। फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक। संकेत। ठीक है। सेकंड ऑप्शन। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या उनका बोध होता है, वो अर्थ की दृष्टि से कौन से वाक्य भेद है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। भगवान करे तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिले, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा है बेटा? इच्छावाचक इच्छावाचक। सैनिकों को आगे बढ़ना चाहिए, इस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में बदलो। सैनिकों आगे बढ़ो। सैनिकों आगे थर्ड ऑप्शन। Very good. मैम थर्ड ऑप्शन। ये दूर से आते हुए वृद्ध मेरे दादाजी हैं, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। उद्देश्य ये दूर से आते हुए वृद्ध, ये दूर से आते हुए वृद्ध और विद्या मेरे दादाजी हैं। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आप बहुत ही सुंदर लिखती हैं, इस वाक्य को विस्मय आदि वाचक वाक्य में आप कैसे बदलेंगे? अरे वाह, वाह, आप बहुत सुंदर लिखते हैं। अरे वाह, आप बहुत ही सुंदर। ठीक है, वेरी नाइस बच्चा। आप मेरे साथ बगीचे में घूमने चलेंगी, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलिए। क्या आप मेरे साथ बगीचे में घूमने चलेंगी? ऑप्शन सेकंड। ओके। हे राम, तुमने मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा क्यों किया, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। बोधक। जिसमें आदि बोधक। हाँ, विस्मय आदि बोधक। वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, कौन से वाक्य कहलाते हैं? टेक योर टाइम एंड संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक है। यस मैम। मैम संदेहवाचक। सोचो। मैम संकेतवाचक। बताइए। आधे बच्चे कह रहे संदेह, आधे कह रहे संकेत, कौन सा दिख रहा है आपको? संदेह। मैम संकेतवाचक। सेकेंड ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। आज राम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा होगा, इस संदेहवाचक वाक्य। जल्दी उठो पर बस नहीं छूटती, जल्दी उठने पर बस नहीं छूटती, इस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य में बदलिए। कैसे बदलेंगे? थोड़ी जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती। थोड़ी जल्दी उठ जाते तो बस नहीं छूटती। यहाँ लाल पीले फूल खिले हैं, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। यहाँ लाल पीले उद्देश्य लाल पीले फूल खिले हुए हैं। यहाँ खिले हुए हैं। ठीक है। आज वह फिल्म टीवी पर आएगी, इस वाक्य में निषेधवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे इस वाक्य को आप?
आज वह आज फिर वह टीवी पर नहीं आएगी। नहीं आएगी। ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। फर्स्ट आंसर, तुम्हारी बहन काम करती है। इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना है। तुम्हारी बहन क्या काम करती तुम्हारी है? बहन तुम्हारी क्या काम बहन करती क्या है? काम करती है? ऑप्शन फोर्थ। देश में अपराधियों का खौफ शायद अभी भी है। यह वाक्य किस प्रकार का? संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक संदेहवाचक वाक्य। वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध होता है। विस्मय आदि बोधक इसमें वाक्य। आदि बोधक वाक्य। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अर्थ की दृष्टि पर यह वाक्य कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाचक वाक्य। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज रमन आज जरूर खेलने आएगा। इस वाक्य को निषेधवाचक में आप कैसे बदलेंगे? रमन आज खेलने नहीं आएगा। रमन आज खेलने नहीं खेलने आएगा। नहीं आएगा। शाबाश, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज तुम यहाँ आओ। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। उद्देश्य तुम, विधेय यहाँ आओ। ऑप्शन फर्स्ट। 50 राधा तुम डांस करोगी। इस वाक्य को प्रश्नवाचक में आप कैसे लिखेंगे? राधा तुम कब राधा तुम कब डांस करोगे? राधा तुम कब डांस करोगी? राधा तुम कब डांस करोगी? हाँ, क्लियर हो गया। सो दिस यस मैम। 50 आपके MCQ हो गए हैं।